जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज, चैप्टर 10 क्लास 10th का। और उसमें हम प्लांट्स के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ आएगा और ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर फिर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो गैसियस एक्सचेंज में हम डिस्कस करेंगे आज प्लांट्स के बारे में, कि प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज किस तरह से होता है। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो हम कहेंगे कि गैसियस एक्सचेंज है क्या चीज़ और प्लांट के अंदर ये क्यों हो रहा है। सेकंड पे हम डिस्कस करेंगे कि सेलुलर रिस्पायरेशन क्या चीज़ है, किस तरह से होता है और प्लांट्स क्यों इसको वो करते हैं, कैरी आउट करते हैं। थर्ड पे हम डिस्कस करेंगे कि सेलुलर रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस के बीच में क्या डिफरेंस है। और फोर्थ में डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स के लीफ का जो स्ट्रक्चर है, जो एनाटॉमी है, वो किस तरह से होती है और किस तरह से ये फिर गैसियस एक्सचेंज में अपना रोल प्ले करता है। फिफ्थ हम डिस्कस करेंगे स्टोमेटा, जो कि प्लांट के लीफ के अंदर होता है, वो किस तरह से वर्क करता है, क्या रोल है उसका गैसियस एक्सचेंज में। और सिक्स में हम डिस्कस करेंगे कि दिन के टाइम प्लांट्स किस तरह से गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म करते हैं और रात के टाइम वो किस तरह से गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म करते हैं। तो मूव करते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जिसमें बताया हुआ है कि गैसियस एक्सचेंज होते क्या हैं। ठीक है, तो सादा अल्फाज में तो ये है कि इन एंड आउट ऑफ गैसेस को हम गैसियस एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसको डायग्राम की मदद से देखें, एक एनिमेशन की मदद से, तो हमें नजर आ रहा होगा कि जो येलो बॉल्स है वो इन हो रहे हैं और रेड बॉल्स जो है वो आउट हो रहे हैं। तो ये इन एंड आउट का जो फिनोमेना है, एक चीज़ अंदर जा रही है और उसकी जगह और वो जो पहले मौजूद चीज़ है वो बाहर निकल रही है। तो ये फिनोमेना जो है ना एक्सचेंज का होता है। ठीक है, लेकिन बायोलॉजी में वो किन दो गैसेस की बात कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी में इसको बाकायदा गैसियस एक्सचेंज को कैसे डिफाइन करते हैं, वो ऐसे डिफाइन करते हैं कि टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म्ड एज गैसियस एक्सचेंज। यानी कि ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आप एक्सहेल कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, अपनी बॉडी से निकाल रहे हैं। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ गैसियस एक्सचेंज। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें बता रहे हैं कि गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स करते ही क्यों हैं, उनके अंदर गैसियस एक्सचेंज होता ही क्यों है। तो हमें पता चलता है कि वो सेलुलर रिस्पायरेशन की वजह से होता है। अब सवाल ये उठता है कि सेलुलर रिस्पायरेशन क्या चीज़ है। तो सेलुलर रिस्पायरेशन एक प्रोसेस है इन विच द CH bonds in the food are broken down by the oxidation reduction reaction and the energy is transformed into ATP। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, आपको याद होगा प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खुराक खुद तैयार करते हैं। अब वो अपना खुराक कैसे तैयार करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला हम देखें तो उसके अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है। ठीक है, अब प्लांट्स बेशक अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, लेकिन वो तब तक उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, इस खुराक को तब तक कंज्यूम नहीं कर सकते जब तक वो इसको इस फॉर्म में ना लाए, ATP के फॉर्म में ना लाए, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में जब तक वो ना लाएं। अब ये प्लांट्स अपना खुराक CH बॉन्ड से ATP के फॉर्म में किस तरह लाएंगे, वो ऑक्सीजन के इनटेक से लाएंगे। वो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से लेंगे और फिर इस CH बॉन्ड को जो है ना ब्रेक करवाएंगे उसके जरिए से। और इस ब्रेक डाउन के सिलसिले में फिर क्या नतीजे में क्या हमारे पास आएगा, ATP आएगा, जिसको प्लांट्स अपने एनर्जी के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये एक चीज़ तो वाजी होगी कि गैसियस एक्सचेंज में जो एक गैस इन हो रही थी, अगली आउट हो रही थी। जो इन वाली गैस है वो हमें पता चल गया कि वो प्लांट्स में वो ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है ना वो इनटेक करते हैं अपना जो वो CH बॉन्ड इसको ब्रेक करने के लिए, ATP बनाने के लिए। ठीक है, अब हम कहते हैं कि भाई फिर जो निकलने वाली गैस है, ऑब्वियस सी बात है वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती क्यों है, तो हम कहते हैं कि सेलुलर रिस्पायरेशन जब भी होगा, चाहे वो प्लांट्स के अंदर हो रहा है चाहे वो एनिमल के अंदर हो रहा है, उसके नतीजे में क्या होता है कि वो ऑक्सीजन इनटेक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल होता है। ठीक है, अब उसको रिलीज करते हैं, बॉडी से निकालते हैं। अच्छा, अब अभी हम हमारे अंदर एक और कंफ्यूजन आ गई कि अभी तक तो हम पढ़ते आ रहे थे कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, लेकिन सेलुलर रिस्पायरेशन में हमें ये पता चलता है कि वो जो है ना वो ऑक्सीजन जो है ना वो इनटेक कर रहा है। ठीक है, उसको उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है, ऑक्सीजन ले रहा होता है एनवायरनमेंट से, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज कर रहा होता है। तो ये तो एक उल्टा फनामना है। तो उसको हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड की मदद से, जिसमें बताया हुआ है कि डिफरेंस बताया हुआ है रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन का और फोटोसिंथेसिस का। ये दोनों फिनोमेना अलग अलग होते हैं और ये डायरेक्टली एक दूसरे के अपोजिट है। अब होता क्या है फोटोसिंथेसिस में, ये होता है कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स सूरज से रोशनी उठा लेकर और एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वो अपना खुराक तैयार करते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, और क्या करते हैं वो उसमें फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का वो
लेते हैं एनवायरनमेंट से, ठीक है। और रिलीज क्या चीज कर रहे होते हैं, रिलीज कर रहे होते हैं वो ऑक्सीजन को। अगर आप केमिकल फार्मूला उठा के देखें भी तो आपको नजर आएगा कि ऑक्सीजन जो है रिलीज हो रहा होता है, और वो फिर कुछ अपने सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए इस्तेमाल करता है, कुछ फिर एनवायरनमेंट को दे देता है, अच्छा खासा फिर एनवायरनमेंट को दे देता है, ठीक है। लेकिन सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन में हमारे पास ये होता है कि वो प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट को दे रहे हैं, जो कि उल्टा काम है, जो कि नेगेटिव काम है। अब हम कहते हैं कि ये तो फिर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते होंगे, तो फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ प्लांट्स का। लेकिन हमें ये पता चलता है कि प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस के टाइम ऑक्सीजन जो रिलीज करते हैं वो बहुत ज्यादा रिलीज करते हैं, ठीक है। और जो रिस्पायरेशन के टाइम वो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं वो बहुत ही कम ले रहे होते हैं, इतनी ज्यादा हमारे माहौल के ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा होता। इसी तरह फोटोसिंथेसिस के टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड वो ले रहे होते हैं एनवायरनमेंट से, वो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वो एनवायरनमेंट से ले रहे होते हैं प्लांट्स। लेकिन रिस्पायरेशन के टाइम में जो वो एनवायरनमेंट में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं तो वो बहुत ही कम होता है, तो उसका इतना ज्यादा हमारे माहौल के ऊपर इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसमें हमने आज इसमें ये डिस्कस किया कि फोटोसिंथेसिस और जो सेलुलर रिस्पायरेशन है इसमें क्या डिफरेंस है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम है। अगर हम इसको डायग्राम की मदद से या एनिमेशन की मदद से देखें तो हमें पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की इनटेक हो रही है प्लांट्स में। फोटोसिंथेसिस के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से किस में आ रहा है, प्लांट्स के अंदर आ रहा है, और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो है ना वो आउट हो रहा है, वो प्लांट से एनवायरनमेंट में आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम सेलुलर रिस्पायरेशन में देखें तो सेलुलर रिस्पायरेशन में पता चलता है कि क्या चीज रिलीज हो रही है, क्या चीज देखो प्लांट से बाहर क्या चीज आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, और प्लांट के अंदर क्या चीज जा रही है, वो ऑक्सीजन जा रही है, ठीक है। तो ये दो फिनोमेना इस डायग्राम की मदद से भी उम्मीद है कि आपको मजीद क्लियर हो गए होंगे। सेलुलर रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं कि प्लांट्स फिर अपना सेलुलर रिस्पायरेशन किस तरह से परफॉर्म करते हैं, क्या उनका भी हमारी तरह सिस्टम है, ऑर्गन्स वगैरह हैं, या वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमें ये पता चलता है कि सेलुलर रिस्पायरेशन प्लांट्स में किस तरह होता है। वो कहते हैं प्लांट्स हैव नो ऑर्गन और सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज विद द एनवायरनमेंट। वो कहते हैं इनका कोई बाकायदा प्रॉपर ऑर्गन नहीं होता, कोई बाकायदा सिस्टम नहीं है। जिस तरह हमारा लंग्स है, हमारा जो है ना नॉस्ट्रल्स होता है, नोज होता है, हमारे इसी तरह माउथ होता है तो इसकी मदद से हम जो है ना वो सेलुलर रिस्पायरेशन कर रहे होते हैं। इनको कोई बाकायदा प्रॉपर ऑर्गन नहीं होता, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है इनका तो फिर वो किस तरह कर रहे हैं, तो वो ऐसे करते हैं कि वो अपने जो लीव्स हैं, जो उनके ये लीव्स होते हैं और जो उनके स्टेम होते हैं, उनके जरिए से करते हैं। अब उनमें ऐसी क्या चीज मौजूद है जिसके जरिए से वो कर रहे होते हैं, उनके अंदर स्टोमेटा होता है, एक किस्म की ओपनिंग है जिसके जरिए से वो अपना जो सेलुलर रिस्पायरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको हम देख सकते हैं कि वो देखो इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन किस तरह कर रहे हैं, और फिर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो ये स्टोमेटा को जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन ये जो बाजार हमने ये डिस्कस किया कि प्लांट्स का बाकायदा कोई ऑर्गन नहीं होता जो कि वो गैसियस एक्सचेंज या सेलुलर रिस्पायरेशन परफॉर्म कर सके, तो वो लीव्स की मदद से और इस स्टेम की मदद से वो ही कर रहे होते हैं। और इस स्टेम के अंदर ऐसे क्या चीज़ है जो उनको सेलुलर रिस्पायरेशन करवाता है, वो इनका स्टोमेटा है। स्टोमेटा होते हैं इनके लीव्स में भी, इनके स्टेम में भी, जो कि ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं और उनके सेलुलर रिस्पायरेशन में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमें नजर आता है कि एक प्लांट को अगर मैं प्लांट के लीफ को अगर मैं लूँ, क्योंकि लीफ और इसके स्टेम ही सेलुलर रिस्पायरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, तो मैं देखता हूँ कि लीफ का एक स्ट्रक्चर देता हूँ कि इसके अंदर ऐसा क्या चीज़ है कि जो ये इतना मुश्किल, इतना जो है ना वो डिफिकल्ट टास्क परफॉर्म कर रहा है सेलुलर रिस्पायरेशन का। तो ये अगर आप प्लांट का देखें, लीफ का देखें, तो लीफ का ये जो बारीक हिस्सा है ना, ये इसको इतना एक्सटेंड किया हुआ है और ये आपको इतना मोटा चौड़ा आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसी को हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है प्लांट का, इसको हम देखते हैं। तो इसके बारे में बता रहे हैं कि ये जो ऊपर वाले जो ब्लॉक्स हैं और ये नीचे वाले जो ब्लॉक्स हैं, इसको बोलते हैं द एपिडर्मिस, ठीक है। इसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस और इसको बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। अब इसका क्या रोल होता है, इट प्रोटेक्ट द इनर लेयर्स ऑफ द सेल्स। ये जो इनर लेयर्स होते हैं सेल्स के, इसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको बचाते हैं, महफूज रखते हैं। एंड अलाउ द सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, और सनलाइट को अलाउ करते हैं कि वो यहाँ पे आके और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म हो सके, ठीक है, टू पास टू द अंडरलाइंग सेल, ताकि वो नीचे आ सके, बाकी सेल्स तक भी सनलाइट पहुंच सके। अच्छा, अब इस लोअर अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के अगर ऊपर नीचे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक लेयर हमें नजर आ रही है। इस लेयर को बोलते हैं कि क्यूटिकल्स, इसको बोलते हैं। ये भी क्यूटिकल है और ये भी क्यूटिकल है, ठीक है। अब ये वैक्सी होते हैं। इसके वैक्सी होने का फिर क्या फायदा है, इसके वैक्सी होने का ये फायदा है कि किसी भी किस्म को मॉइस्चर या जो वाटर होता है प्लांट के अंदर, उसको बाहर निकालने से बचाता है, ठीक है, उसको बाहर जाने नहीं देता, ठीक है। तो ये था हमारे पास अपर एपिडर्मिस, ये है लोअर एपिडर्मिस, उसको कम्युनिटिवली हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ये उसके ऊपर जो थे क्यूटिकल्स थे, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि ये वाला पार्ट है। तो देखते हैं कि ये पार्ट क्या है और ये क्या रोल परफॉर्म करता है। तो इस पार्ट को जो उन्होंने नाम दिया है वो है पॉलीसेड मेसोफिल है, ठीक है।
और ये देखें दे आर टाइटली पैक्ड सिलेंडर शेप्ड सेल, ठीक है। तो ये एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड कोशिश की हुई कि बीच में कोई स्पेस ना छोड़ें, और सिलेंडर शेप की ये हमारे पास होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, सेल होते हैं। अच्छा, दीज सेल कंटेन मैनी क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर अब ग्रीन अगर आपको नजर आ रहा है तो ये सारे क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट हैं। अब क्लोरोप्लास्ट क्यों हमें चाहिए होता है? टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। उनको क्लोरोप्लास्ट इसलिए चाहिए होता है कि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकती है। ये प्लांट का वही पोर्शन है जिसमें फोटोसिंथेसिस लार्जली परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये था इसका पैलासिड मेसोफिल, ऊपर था एपिडर्मिस, इसके बाद है पैलिसेड मेसोफिल है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि थर्ड जो इसका स्ट्रक्चर है, जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये कौन सा है, उसका क्या रोल है? इसको बोलते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ सेल्स दैट आर इरेगुलर इन शेप। ये इरेगुलर शेप के बने होते हैं। बाजार तो यहाँ पे उन्होंने 3D शेप है, इमेज है, तो इसीलिए इसको बड़ा रेगुलर बताया हुआ, लेकिन ये इरेगुलर शेप से होते हैं, ठीक है। और इसके बीच में क्या होता है? देयर आर मेनी एयर स्पेसेस अमंग देम। इनके बीच में देखें अगर आपको बहुत ज्यादा एयर स्पेसेस नजर आ रहे होंगे, ठीक है, एयर स्पेसेस आपको नजर आ रहे होंगे, एयर स्पेसेस है यहाँ पे, वाटर भी इसके गुजर रहा होता है। तो इसका क्या रोल होता है? अलाउिंग द मूवमेंट ऑफ गैसेस टू द पैलासाइड मेसोफिल। तो यहाँ से जब भी हमारे पास एयर या वाटर एंटर होगा तो यहाँ से जाते जाते वो इन मेसोफिल तक पहुंच सकता है। जारी बात है, फोटोसिंथेसिस यहाँ परफॉर्म हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर भी चाहिए, वहाँ पे उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, तो इसीलिए फिर यहाँ ये जो है ना, ये स्पेसेस ये रोल अपना प्ले करते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास स्पॉन्जी मेसोफिल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक है, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, वो ये वाले पार्ट है, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। तो ये वैसे ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा है, तो ठीक है, स्टोमेटा हमारे पास ये होते हैं, ये खुले हुए हैं, ये इनका बहुत मेन रोल है। इसको हम आगे जाकर नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये था एनाटॉमी या स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। ये हमारे पास एपिडर्मिस थे, ये हमारे पास थे पैलासिड मेसोफिल थे, ये स्पॉन्जी मेसोफिल, इसका हमने फंक्शन देख लिए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें बता रहे हैं कि स्टोमेटा जो है ना वो वर्क कैसे करता है, ठीक है। ये हमने देखा था कि हमारे पास एपिडर्मिस था, पैलासिड मेसोफिल है, स्पॉन्जी मेसोफिल है, ये हमारे पास स्टोमेटा था। तो स्टोमेटा वर्क कैसे करता है ये देखते हैं। तो अगर हम देखें ये हमारे पास स्टोमेटा है, इसको हम अगर जूम इन करें तो हमारे पास स्टोमेटा है, और ये इसकी ओपनिंग है, ठीक है, और ये इसके गार्ड सेल्स हैं, ठीक है, ये गार्ड सेल्स हैं इसके। और ये जब इसके अंदर पानी चला जाता है तो पानी से जब फिल हो जाता है तो ये स्वेल कर जाता है, जब स्वेल कर जाता है तो ये साइडों पे जगह जो है ना ऑक्यूपाई करता है, और बीच में जगह खाली हो जाती है। जब बीच में जगह खाली हो जाती है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा सकता है, ऑक्सीजन बाहर आ सकता है, वाटर अंदर जा सकता होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह अपना रोल प्ले करता है और स्टोमेटा किस तरह अपना रोल प्ले करता है। इसके ओपनिंग जो हमने ओपन होता है, ये पानी इसके अंदर जाता है, ओपन होता है, तो फिर इसके गैसेस जाती हैं। रात का टाइम फिर इसके अंदर पानी नहीं होता तो ये क्लोज हो जाता है, तो फिर ये इसका क्या रोल होता है? तो हम देखते हैं कि दिन के टाइम जो स्टोमेटा है उसका क्या रोल है। तो दिन के टाइम जो अगर आप देखिए स्टोमेटा खुला हुआ है, इसके बीच में अच्छा खासा स्पेस है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर हो सकता है फोटोसिंथेसिस के लिए जो चाहिए प्लांट्स को, और वाटर भी इंटर हो सकता है, ठीक है, यहाँ से, और कोई और गैसेज हो तो वो भी यहाँ से इंटर हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये गार्ड सेल्स है, ये गार्ड सेल फुली स्वेल हुए हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी चला गया है, और ये जो है ना खुला हुआ है। देखें अभी दिन के टाइम क्या होता है कि इसके अंदर पानी जा रहा होता है गार्ड सेल के अंदर, तो गार्ड सेल स्वेल हो जाते हैं, ऐसे स्वेल होते हैं तो वो खुल जाते हैं, साइडों पे जगह ले लेते हैं। जब साइडों पे जगह लेते हैं तो बीच वाला स्पेस जो है वो ओपन हो जाती है। बीच वाला स्पेस ओपन होता है तो फिर यहाँ से गैसेस भी एक्सचेंज हो सकती हैं, और यहाँ से वाटर भी इंटेक हो सकता है। अब हम देखते हैं कि रात के टाइम क्या होता है स्टोमेटा के साथ। तो रात के टाइम अगर हम देखें तो रात के टाइम स्टोमेटा क्लोज होता है, ठीक है। ये इसके गार्ड सेल्स हैं, और ये बिल्कुल बीच में कोई ऐसा स्पेस नहीं कि जिससे अच्छी खासी हमारे पास कोई गैसेस एक्सचेंज हो सके। तो ये क्यों होता है? हम देखते हैं कि रात के टाइम इन गार्ड सेल से पानी निकल रहा होता है, दिन के टाइम इसके अंदर पानी आ रहा था इसीलिए स्वेल हो गए थे, रात के टाइम इससे पानी निकल रहा होता है इसीलिए स्टोमेटा क्लोज होता है, ठीक है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजर एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, तो फिर ये जो गैसेस एक्सचेंज होता है इसका फिनोमेना भी डिफरेंट है, ठीक है। दिन के टाइम वो किसी और किस्म का फिनोमेना कर रहा होगा, प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज किसी और किस्म का कर रहे होंगे, रात के टाइम वो गैसेस एक्सचेंज किसी और किस्म के कर रहे होंगे, ठीक है। तो मूव करते हैं अभी हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें बताएंगे कि दिन के टाइम गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स के अंदर किस तरह से होता है, ठीक है। तो ये हमारा दिन का टाइम है, और ये जो है ना ये 3D शेप है हमारे पास प्लांट के स्ट्रक्चर का, और ये हमने देखा था कि स्टोमेटा है। तो अब हम देखते हैं कि दिन के टाइम सूरज की जो लाइट है वो प्लांट के ऊपर पड़ रही होती है, और ये वो एरिया है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल अच्छे खासे मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लाइट पड़ रही होती है तो ओके है। अब दिन के टाइम हमने कहा कि फिर वाटर भी अंदर इसके अंदर जा रहा होता है, ठीक है। अब वाटर अंदर जा रहा है तो वाटर जाने की वजह से क्या हो जाएगा, ये स्टोमेटा जो है खुल जाएंगे। हमने लास्ट टाइम पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था कि स्टोमेटा दिन को खुले होते हैं, इसके अंदर पानी जा रहा होता है गार्ड सेल्स में, तो स्टोमेटा जो खुल जाते हैं तो स्पेसेस अच्छी खासी यहाँ पे बन जाती है। अब जब स्पेसेस बन जाती हैं तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो तो एनवायरनमेंट से ले लेगा, और वाटर ऑलरेडी अंदर चला गया, ठीक है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एनवायरमेंट से एंटर हो रहा है, और लाइट जो है ना वो सनलाइट से उसको आ रही है, और उसके रिजल्ट में क्या बन रहा है, वो कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, और वो क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, ऑक्सीजन बना रहा है। अब ये जो ऑक्सीजन बना रहा है, ये कुछ ऑक्सीजन अपने सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करेगा, और कुछ ऑक्सीजन जो है ना वो फिर हमें देगा एनवायरनमेंट को, ठीक है। तो कुछ ऑक्सीजन में क्या मिल रहा है, अच्छा खासा ऑक्सीजन जो मिल रहा है वो हमें एनवायरनमेंट में मिल रहा है। तो और एज अ होल गैसेज एक्सचेंज दिन में किस तरह से होता है, हमने कहा कि दिन में सनलाइट होती है, सनलाइट की वजह से फिर वो प्लांट के ऊपर पड़ता है, और पानी भी उसके अंदर जा रहा होता है, तो गार्ड सेल भी इसको जो हमारा स्टोमेटा वो भी खुला होता है, पानी भी अंदर जा रहा होता है। इस ओपनिंग की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी एंटर हो रही होती है, तो जिसकी वजह से ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। अब ऑक्सीजन जो बनता है तो एक्सेस ऑक्सीजन वो अपनी बॉडी से बाहर निकालता है, तो एनवायरमेंट में हमारे पास ऑक्सीजन आता है, तो एनवायरमेंट हमारे पास इस तरह साफ रहता है। ये था गैसेज एक्सचेंज प्लांट के अंदर दिन के टाइम। अब हम डिस्कस करेंगे गैसेज एक्सचेंज प्लांट के अंदर रात के टाइम। तो रात के टाइम किस तरह से होता है ये, तो ये हमारे पास एक नया किस्म का स्ट्रक्चर है प्लांट के लीफ का, जिसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि स्टोमेटा हमें क्लोज नजर आ रहे हैं, क्योंकि रात के टाइम हमें पढ़ा था कि स्टोमेटा क्लोज होता है, क्योंकि जैसे पानी निकल जाते हैं, जब पानी निकल जाते हैं तो वापस सुकड़ जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि चूंकि रात का टाइम है, सन ये चांद है, सन की कोई लाइट ऊपर नहीं पड़ी, तो कोई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा। लेकिन प्लांट्स को तो अपने जो रिस्पायरेशन के लिए उसको ऑक्सीजन तो चाहिए, सारी बात है, प्लांट ने भी रिस्पायरेशन करनी है, उसको ऑक्सीजन तो चाहिए। तो ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, वो एनवायरमेंट से ऑक्सीजन लेगा। कहाँ से ऑक्सीजन ले रहा है, वो एनवायरमेंट से वो ऑक्सीजन ले रहा है, ठीक है। अब जब वो ऑक्सीजन ले रहा है, तो फिर वो जो सेलुलर रिस्पायरेशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो वो फिर क्या कर रहा है, वो एनवायरमेंट को दे रहा है, ठीक है। देखो ऑक्सीजन वो रात के टाइम ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा होता है। एज अ होल नाइट के टाइम गैसेज एक्सचेंज प्लांट के अंदर किस तरह होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, सनलाइट अवेलेबल नहीं है, स्टोमेटा भी क्लोज होता है, तो फिर क्या होता है कि उनको जो सेलुलर रिस्पायरेशन के जो ऑक्सीजन चाहिए होती है वो एनवायरमेंट से ऑक्सीजन ले रहा होता है, और सेलुलर रिस्पायरेशन के टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा होता है वो जो है ना वो एनवायरमेंट को वो दे रहा होता है, ठीक है। तो ये हमने आज को डिस्कस किया। आज हमारा जो प्लांट्स के अंदर गैसेज एक्सचेंज था वो जो है ना वो कवर हो गया है, तो जिसके अंदर हमने आज डिस्कस किया कि ये सारे फिनोमेना किस तरह होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, पसंद आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है, पसंद आया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम आपके लिए मजीद अच्छी वीडियोस बना सकें।